अगर आप भी ऐसे अपने घर के अंदर टमाटो लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसी वीडियो के अंदर और आप भी इतने अच्छे टमाटो अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, गमलों के अंदर, क्यारियों के अंदर। तो गमलों का, क्यारियों का पूरा तरीका मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, खाद डालने से पहले हम मिट्टी की गुड़ाई करेंगे और मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई आपने करनी है। गुड़ाई करके फिर आपने अच्छे तरीके से यूं हाथ मार देना मिट्टी को। स्टेप नंबर 2, पानी आपने किस टाइम इस्तेमाल करना है। अगर आप सुबह के टाइम गोडी कर रहे हैं तो आपने पानी को शाम के टाइम इस्तेमाल करना है, ताकि मिट्टी को एक दफ़ा अच्छी खासी हवा लग जाए, धूप लग जाए, तो फिर आप शाम के टाइम पानी पौधों को देंगे। स्टेप नंबर 3, आपने ये बहुत सारा सुना होगा कि भल मिट्टी इस्तेमाल करें या मिट्टी के अंदर रेत मिक्स कर लें मिट्टी को नरम करने के लिए। तो खाली मिट्टी को नरम करना या भल मिट्टी इस्तेमाल करना आपको इतने अच्छे टमाटो कभी भी नहीं मिल सकते जितनी देर तक आप उस मिट्टी के अंदर पौधों के लिए खुराक ऐड नहीं करते। हम खुराक कौन सी इस्तेमाल करेंगे पौधों के अंदर, डालेंगे इसके अंदर कंपोस्ट। कंपोस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की आपको मार्केट से भी मिल जाती हैं कंपोस्ट, और आप अपने घर के अंदर किचन वेस्ट से भी कंपोस्ट बना सकते हैं। और जो बेहतरीन कंपोस्ट होती है वो किचन वेस्ट की कंपोस्ट बनती है। और इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट भी अपने घर में बना सकते हैं। कंपोस्ट लोकल ले लें, जैसे ये मेरे पास कंपोस्ट अवेलेबल है। आपको ये सस्ते दामों नर्सरियों वालों के पास से मिल जाएगी या सीड शॉप से भी आपको कंपोस्ट मिल जाएगी। आपने सेम इस तरीके से आपने ऊपर ऊपर कंपोस्ट डाल के और हल्का हल्का यूं इसको हाथ मार देना है यूं। कंपोस्ट को ज़्यादा आपने मिट्टी की गहराई में नहीं डालना, वरना आपके पौधों का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होगा। तो आप दूसरा तरीका गाय का गोबर इस्तेमाल कर लें। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सड़ा हुआ गाय का गोबर लेना जो ब्लैक कलर में होता है। तो अगर वो आपको मार्केट से मिलना मुश्किल है तो गाय का गोबर परचेज़ कर लें खुश यूँ। स्टेप नंबर 4 ये था कि पहले हमने गाय के गोबर को इस बास्केट के अंदर डाला और यहाँ पे हमने पानी को डाला, भर दिया इसके साथ। और आज ही मैंने ये पानी सारा निकाल के इस बास्केट में कर लिया है। इस कंटेनर में ये ऐसे पानी रह गया, इसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े पैदा हो गए उसके अंदर भी और इस पानी के अंदर भी मौजूद हैं। जब हम ये पानी अपने पौधों को देंगे तो हमारे जो मिट्टी है वो मज़ीद नरम हो जाएगी। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे पानी आपने यूँ निकाल लिया और अगर आपके पास 12 इंच का पॉट है या 14 इंच का या 18 इंच का, अगर आप उसमें जितना पानी एक दिन में इस्तेमाल करते हैं उस पानी का चौथा हिस्सा आपने कम करके उसके अंदर चौथा हिस्सा ये वाला आपने पानी ऐड करना है और उसको डिज़ोल्व करके वो फिर आपने अपने पॉट को पानी देना है। हाँ, इसको भिगोना कब तक है, आपने तकरीबन इनको 6 से 7 दिन देने हैं। गाय के गोबर को पानी के अंदर भिगो के रखना है। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा गुड़ है तो गुड़ भी आपने मिक्स कर लेना ताकि जल्दी से कीड़े पैदा हो जाएं और जल्दी से आपकी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो जाए। आप गाय का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड करें और खुश्क गाय का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ब्लैक कलर में होगा। तो ये मेरे पास पुराना गाय का गोबर है तो इसको मैं बखेर दूँगा। मैंने कंपोस्ट पहले दी थी, अब मैं गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंपोस्ट गाय का गोबर आपने अगर यूं हार्ड फॉर्म में डालना है तो 10 दिन के बाद आपने हर 10 दिन के बाद रिपीट करना है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में डालना चाह रहे हैं तो 6 दिन के बाद आपने लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करना है अपने पॉट के अंदर या क्यारी के अंदर। स्टेप नंबर 5 हमारा, आपने अपने पौधों को स्प्रे करनी है। जो कीड़े आपके पौधों के ऊपर लग जाते हैं उनको आपने रिमूव करना होता है। तो उसके लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आप नीम का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम का ऑयल नहीं है, सिंपल तरीका जैसे मैंने आपके गाय का गोबर बताया था कि इसको भिगो के फिर पानी को डिज़ोल्व करना होता है, सेम इसी तरीके से आप पानी को डिज़ोल्व करेंगे और स्प्रे बोतल के अंदर डालेंगे। तो उसके अंदर आपने 2 चुटकी सर्फ इस्तेमाल करना है, सिर्फ 2 चुटकी 1.5 लीटर बोतल के अंदर डालना है। आपके गाय के गोबर का पानी हो गया और 2 चुटकी सर्फ हो गए। और तीसरा आपने क्या करना है, गार्लिक लेना है। तो गार्लिक की
3 पोतलियाँ आपने लेनी है, उनको अच्छी तरह आपने कुंडी से कूट कर अच्छी तरह और फिर उसको पानी के अंदर डाल देना है और उसको अच्छी तरह आपने पानी को हिलाना है। और सुबह के टाइम आपने अगर डाला है उसको तो शाम तक आप उसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। वही स्प्रे आपने अपने पौधों को करनी है। इस स्प्रे को करने का आपके पौधों को क्या क्या फ़ायदा होगा? आपके पौधों के ऊपर एक कीड़े नहीं लगेंगे, दूसरा आपके पौधे की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी खाद होती है। और आज साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो ऊपर से हम खाद डालते हैं स्प्रे की मदद से, उससे पौधों की ग्रोथ बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है। तो आपने ये वाला काम लाजमी करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करता रहूं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।